तो जैसे अक्सर कुछ चीज़ें होती हैं जो क्लाइंट्स कह रहे होते हैं कि नहीं डॉक्टर ने हमें कहा है कि ये चीज़ नहीं खानी, तो हमें फ़ील होता है कि हमने ये चीज़ खाई और हमारी शुगर ज़्यादा हो गई। हाँ। या हमारा बीपी जो है वो ज़्यादा हो गया। बीपी के मैं बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जब हमें शुगर का मसला आता है उसके साथ बीपी का भी आता ही बीपी का आता भी है। मसला आता है, किडनी का भी मसला आता है, बिल्कुल। आई हेल्थ को भी हमने अच्छा रखना है। तो आप अंडे के ऊपर स्प्रिंकल कर सकते हैं, अंडे के अंदर डाल के जो है वो आप ले सकते हैं। ठीक है। अगर आप ऑमलेट बना रहे हैं ढेर सारी सब्जियों के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, सैलेड्स के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, दही के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, रायते के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। ये अगर जैसे मैं कहूँ कि सालन के ऊपर स्प्रिंकल करके खा लें तो थोड़ा मुश्किल है, टेस्ट थोड़ा ख़राब करेगी। फिर इसके अलावा ज़ीरा जो है वो आपके इंसुलिन लेवल्स के लिए बहुत अच्छा है। ज़ीरा ज़ीरा भी, काला ज़ीरा भी और वाइट ज़ीरा भी, हाँ दोनों दोनों जो है। अच्छा। कलौंजी जो है वो बहुत अच्छी है, जैसे कि कलौंजी का जगह जगह जो है वो जिक्र है हमारे हाँ जी रिलीजन में भी। 7 दाने जो हैं वो कलौंजी के बेहतरीन है। वो आप उसको भी आप खाली ना लें, किसी चीज़ के अंदर डाल के ले लें, दही के अंदर डाल के ले लें। अच्छा, जिन लोगों का कॉन्सेप्ट है कि जी हमें इससे गर्मी होती है या हमें लगता है जैसे थोड़ी गर्मी अंदर हीट फील हो रही है तो उसको किसी ठंडी चीज़ के साथ जैसे दही के साथ जो है या सैलेड्स के साथ पेयर अप करके ले सकते हैं। अच्छा। इसके अलावा अलसी के बीज सस्ते भी हैं, आसानी से मिल भी जाते हैं। फ्लैक्स सीड्स जो हैं अच्छा। वो बेहतरीन होते हैं डायबिटिक्स के लिए। एक तो हाई इन फाइबर होते हैं, दूसरा ये कि उसको हल्का सा हम रोस्ट करके लेते हैं, कभी भी कच्चे फॉर्म में नहीं उसको लेते। कच्चे फॉर्म में नहीं लेना हमने, हल्का सा आपने उसको कूट के और हल्का सा आपने उसको रोस्ट करके लेना है। अच्छा। और उसका क्या फ़ायदा है और कच्चे का क्या नुकसान होता है? अच्छा, कच्चे का नुकसान ये होता है कि उसमें एक केमिकल मौजूद होता है टैनिन्स के नाम से और फाइटेट्स के नाम से। ओके। तो जो फाइटेट्स होते हैं ना वो आउटर कवरिंग में होता है फ्लैक्सीड के। ओके। अब ये बाकी जो वाइटामिन्स और मिनरल्स होते हैं ना उनकी एब्जॉर्प्शन को रोकता है बॉडी में। अच्छा, ठीक है। तो जब हम इसको स्लाइटली रोस्ट करते हैं ना तो फाइटेट्स जो है ना वो नेचुरली डीएक्टिव हो जाते हैं हीट से। तो इसलिए हम कहते हैं कि हल्का सा उसको रोस्ट करके दादर करके किसी भी चीज़ में, रोटी के पेड़े में डाल के आप ले सकते हैं उसको। इसके अलावा चिया सीड्स हो गए, बेसिल सीड्स हो गए, ये हाई इन फाइबर हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी हैं। ठीक है। ये शुगर के पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छे हैं, ग्लूकोज लेवल्स को भी मेंटेन करते हैं, ग्लूकोज की जो मेटाबॉलिज्म होती है उसको भी बेहतर करते हैं और इंसुलिन लेवल्स को भी इम्प्रूव करते हैं। मतलब ये सारे सीड्स जितने भी हाँ जी, ये सारे सीड्स हैं। नट्स की बात करें तो हर किस्म का जो नट है वो बहुत अच्छा सोर्स है ओमेगा 3 का। आप आमंड्स की बात कर लें, वॉलनट्स की बात कर लें। आमंड्स और वॉलनट्स का कम से कम ये है कि आप थोड़ी अमाउंट में भी खाएं तो आपको वो फ़ायदा दे रहे हैं। अच्छा। हफ्ते में आप 3 दफ़ा भी ले रहे हैं आपको वो फ़ायदा दे रहे हैं। तो आप आमंड्स का, वॉलनट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। हर बंदा आमंड्स और वॉलनट्स का इस्तेमाल नहीं कर सकता क्योंकि जाहिर है थोड़ा सा एक्सपेंसिव होते हैं, अफोर्डेबिलिटी का भी मसला होता है। तो नॉर्मल घर की रूटीन में चीज़ें देखें तो अगर आप वाइट ब्रेड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप ब्राउन ब्रेड पे स्विच हो जाएं। ठीक है। रिसेंटली एक रिसर्च ये भी आई थी कि अगर आप ब्राउन ब्रेड को फ्रीज़ कर लें और फ्रोज़न ब्रेड को दोबारा गर्म करके खाएं तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो कम हो जाता है। अच्छा। अब ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है जिन लोगों को नहीं पता, वो बेसिकली एक वैल्यू होती है। अगर वो वैल्यू हाई है, यानी अगर किसी चीज़ का ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई है तो वो फूड जो है वो आपके शुगर लेवल्स को हाई करेगा। ठीक है।